इसके बाद में देखिए, ये तो कुछ फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करते थे सॉल्युबिलिटी को। लेकिन अब मैं आपके सामने, क्योंकि आपने देखा कि सॉल्युबिलिटी में जो ऑर्डर रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि भाई इसमें बढ़ता हुआ ऑर्डर बताओ, कम होता हुआ ऑर्डर बताओ, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस। तो उसके लिए मैं कुछ सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स रख रहा हूं जो हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है ना, सम फैक्ट्स। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हम ऑर्डर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कर पाएंगे, ठीक है। क्या बात है जरा देखिए। सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि वैसे तो सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। और रटाफिकेशन बेस्ड यानी रटने पर बेस्ड क्वेश्चंस आजकल आते नहीं है, बहुत कम आते हैं, है ना। फिर भी एक छोटी छोटी बातें कुछ मैं बता रहा हूं, वो आपको ऑर्डर रिलेटेड प्रॉब्लम्स करने में बहुत हेल्प करेंगे। अब बेटा जब ऑर्डर के क्वेश्चंस आते हैं तो या तो क्या करता है वो कि कैटाइन को कांस्टेंट करके एनाइन बदलता है, और या फिर एनाइन तो एक ही रखता है और कैटाइन बदल देगा, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ऐसे बदल देगा। तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। पहला मैं केस ले रहा हूं क्या, जब एनाइन तो नहीं बदले, एनाइन नहीं बदला, नेगेटिव आइन नहीं बदल रहा है, हाँ कैटाइन बदल रहा है, कैटाइन बदल रहा है, ऐसा केस में ले रहा हूं। अच्छा, यहां पे एक खास बात बताना चाहता हूं कि कैटाइन बदलने का जो केस मैं आपके सामने ले रहा हूं, आमतौर पर वो तुम्हें जो क्वेश्चन देगा वो एस ब्लॉक का कैटाइन होगा जो बदलेगा, ठीक है ना। तो एस ब्लॉक के कैटाइन्स की अगर अपन बात करें, पॉजिटिव आयन की बात करें, तो या तो फर्स्ट ए का बदलेगा या सेकंड ए का बदलेगा। तो दो पार्ट में डिवाइड इसको भी कर दिया, ध्यान से देखते रहना। पहला केस बदल रहा हूं कि भाई एनाइन तो एक ले लिया, वो ले लिया, लेकिन उसके साथ में जो कैटाइन है वो बदलेगा। अब बदलेगा तो या तो फर्स्ट ए का बदलेगा या सेकंड ए का बदलेगा, दो ही केस सामान्यतः देखने को मिलेंगे। तो आओ साहब, फर्स्ट ए में मैं बात करूं, और फर्स्ट ए में किधर से किधर जाऊंगा, टॉप टू बॉटम जाके देखता हूं, यानी ली, ना, करे, रब, से, ऐसे जाके देखता हूं। तो बेटा क्या देखने को मिलता है कि फर्स्ट ए में जब मैं टॉप टू बॉटम जाता हूं तो जनरली ऐसा होता है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। बोलो क्या बता रहा हूं कि फर्स्ट ए में टॉप टू बॉटम जनरली, नॉर्मली सॉल्युबिलिटी आपको बढ़ती हुई दिखेगी, ठीक है। लेकिन आप एनाइन ले रहे हो, वो कौन से ले रहे हो इस पर भी डिपेंड करेगा। एक्सेप्ट, मैंने कहा ना ये बात जनरली लगेगी, यानी मैक्सिमम जगह लग जाएगी, लेकिन कुछ जगह नहीं भी लगेगी। वो देखिए एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब है अगर आपने एनाइन के तौर पर ClO4 माइनस ले लिया या I माइनस ले लिया तो रिजल्ट उल्टा आ जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल में अप्लाई करता हूं, जैसे Na2CO3 से CS2CO3 गया, बेटा बीच के नहीं लिखे, ऐसा लिखना चाहिए था Na2CO3, फिर K2CO3, फिर Rb2CO3, फिर CS2CO3, इस तरह से सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा हूं। तो ऊपर से नीचे फर्स्ट ए में अगर जा रहा हूं तो जनरली सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। देखो मैंने बढ़ा दिया, जब कार्बोनेट साथ में लिया तो बढ़ा दिया, सल्फेट साथ में लिया तो बढ़ा दिया। लेकिन देखिए परक्लोरेट, ClO4 माइनस आयन को क्या कहते हैं, परक्लोरेट आयन अगर ले लिया तो ऊपर से नीचे जब मैं जाऊंगा, सोडियम से सीजियम गया तो बढ़ी नहीं बल्कि डिक्रीज होगी, यही मैंने कहा एक्सेप्ट। और देखिए NaOH से सीजियम हाइड्रोक्साइड तो ऊपर से नीचे बढ़ती है। ये लो जी, फर्स्ट ए की सॉल्युबिलिटी का काम खत्म हो गया। एस ब्लॉक में भी ये हेल्प करेगा। सेकंड ए में आओ, जब मैं सेकंड ए में जाता हूं ऊपर से नीचे, अब आप समझ गए होंगे कि सर अब थोड़ा सा पल्ले पड़ गई बात कि भाई एनाइन तो एक बार ले लिया, वही सबके साथ चल रहा है, लेकिन कैटाइन बदल रहा है। इस बार आप सेकंड ए का बदलोगे, यानी बेटा मांगे कन्या सुंदर बदलोगे। अब जनरली यहां पे क्या होता है कि जब सेकंड डे में आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो बेटा जी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती चली जाती है, डिक्रीज होती हुई चली जाती है। समझ गए मेरी बात, डिक्रीज होती हुई चली जाएगी, ये जनरली बात है। इसका मतलब है कुछ एनाइन अगर अलग ले लोगे तो रिजल्ट बदल जाएगा। एक्सेप्ट का मतलब है इनको छोड़कर,
कि जनरली तो ऊपर से नीचे कम होता हुआ रहेगा, लेकिन ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और फ्लोराइड अगर साथ में लिए तो रिजल्ट है वो डिफरेंट आ जाएगा। चलो इसको भी अप्लाई करते हैं। जैसे बेरिलियम का सल्फेट है, वहां से बेरियम सल्फेट तक गया। अब आप समझ जाना, मैंने सारे नहीं लिखे भाई, ये होगा क्या, BeSO4, MgSO4, समझ गए ना, CaSO4 है ना, सारे SrSO4, BaSO4, इस तरह से ऊपर से नीचे जा रहा हूं। जनरली आपने क्या कहा, सोलिबिलिटी कम होती जाएगी, हो गई। BeCl2 से BaCl2 कम हो गई, लेकिन देखिए हाइड्रोक्साइड जब साथ में आया तो रिजल्ट क्या आ गया, उल्टा। ये मैं कहना चाह रहा हूं, ये कंक्लूजन दिमाग में थोड़ा सा रखना है। तो ये तो क्या हुए, जब मैंने कैटाइन बदले, एक बार फर्स्ट डे में मैं ऊपर से नीचे गया, एनाइन को एक ले लिया तो वही रखा हर बार। एक बार सेकंड डे में ऊपर से नीचे गया तो रिजल्ट मिल गया, ठीक है। अब बेटा जी दूसरा केस, कई बार क्या करता है कि कैटाइन तो एक बार ले लिया वही ले लिया, जैसे सोडियम ले लिया तो सोडियम ही चलेगा, लेकिन एनाइन बदल दे। अब एनाइन वैसे तो बेटा जी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपके जनरली जो क्वेश्चन आता है उस हिसाब से मैंने लिया है कि हेलोजन लेगा भाई। एनाइन कैसे बदलेगा, एक बार फ्लोरीन ले लिया, एक बार क्लोराइड ले लिया, एक ब्रोमाइड ले लिया, एक बार आयोडाइड ले लिया, मतलब एनाइन चेंज होगा। और उस एनाइन को मैं किसके संदर्भ में, किसके रेस्पेक्ट में पढ़ूंगा, हैलाइड्स के रेस्पेक्ट में पढ़ूंगा, ठीक है। हैलाइड मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। लेकिन जो रिजल्ट है वो डिपेंड करेगा कि आप इनके साथ में जो कैटाइन फिक्स ले रहे हो, कैटाइन कांस्टेंट ले रहे हो, वो कौन सा ले रहे हो, समझ रहे हो ना। तो बेटा जी ये कैटाइन या तो एस ब्लॉक के साथ में ले सकते हो हैलाइड को, या पीओ डी ब्लॉक के हैलाइड ले सकते हो। यहां पे आप एक बार नजर डालो बेटा जी, एस ब्लॉक के हैलाइड्स अगर हैं तो फ्लोराइड से आयोडाइड तक कहते हैं कि सोल्यूबिलिटी बढ़ती है। देखो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सोल्यूबिलिटी बढ़ती है। अब तुम कहोगे क्यों, क्योंकि ऐसे केस में जैसे जैसे एस ब्लॉक के साथ में कोवलेंट कैरेक्टर तो इफेक्टिव होते नहीं है, अरे कोवलेंट कैरेक्टर नहीं लगते, तो R माइनस बढ़ेगा। याद करो R माइनस का इफेक्ट ज्यादा किस पर लगता है, लेटिस एनर्जी पर, तो लेटिस एनर्जी को कम कर देगा। लेटिस एनर्जी कम हो जाएगी तो सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए ये ऑर्डर मिलता है। जैसे आपको किसी ने पूछ लिया, ऐसे लिख रहा हूं, NaF, NaCl, NaBr, NaI। अब बताइए सोल्यूबिलिटी क्या होगी, ऐसे इंक्रीज होगी बेटा NaF से NaI तक, दिख रहा है। अच्छा वही अगर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड पीओडी ब्लॉक के साथ हुए तो बेटा जी कहते हैं कि इधर से इधर जाने पर R माइनस बढ़ रही है। तुम कहोगे सर रिजल्ट तो वैसा सही आना चाहिए, नहीं, यहां R माइनस बढ़ने के साथ साथ कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएंगे, और कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ने से सोल्यूबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी बेटा जी, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स अगर मुझे लेने हो तो मैं एक बार यहां से जगह खाली कर लेता हूं कि भाई इसके एग्जाम्पल्स अगर मुझे लेने होते तो मैं ऐसे लिखूंगा, याद है ना आपको, AgF ये डी ब्लॉक के साथ में ले लिया, AgCl, AgBr, AgI, ये पहले भी बता चुका हूं। तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, यहां कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ सोल्यूबिलिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। इसी तरह से PbF2, PbCl2, PbBr2, तो सोल्यूबिलिटी क्या होती जा रही है भैया, डिक्रीज होती जा रही है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी सोल्यूबिलिटी का कंक्लूजन है जो हमारी हेल्प करने वाला है क्वेश्चंस में। कैसे क्वेश्चन, ऑर्डर वाले क्वेश्चंस, ठीक है बेटा जी, ओके।